ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त हो गया है उस सच को जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। शाम के 4 बज रहे हैं और आइए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। वो सच जानने जा रहे हैं आप जिसकी खुद खबर गवाह है। पहले बात सिक्किम की करने जा रहे हैं। भारी बारिश हो रही है यहाँ सिक्किम में और भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो दरअसल नॉर्थ सिक्किम की तस्वीरें हैं। यहाँ नॉर्थ सिक्किम में बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं और पहाड़ों के दरकने का ये जो दौर शुरू हुआ है उसी की तस्वीरें आपके सामने। रेस्क्यू टीम्स मौके पर हैं। गनीमत ये कि ये जो हादसा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, इस हादसे की चपेट में आकर किसी की जान नहीं गई है, लेकिन जरा देखिए किस तरीके से ये पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा है जो देखते ही देखते दरक गया। पहले ये मलबा मिट्टी गिरना शुरू हुआ और फिर ये धूल का गुबार उठता हुआ आप देख रहे हैं और धीरे धीरे कर एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का पूरी तरह नेस्तो नाबूद हो गया। तो अब एक तरफ मैदानी इलाकों में बाढ़ का, बारिश का खतरा है, लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं और दूसरी तरफ पहाड़ों में लगातार लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के केदारनाथ धाम मार्ग की हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। रुद्रप्रयाग से पैदल मार्ग टूटने का ये लाइव वीडियो है जो आप देख रहे हैं। ये हादसा हुआ गौरीकुंड शटल पार्किंग और मनकुटिया मंदिर के बीच। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम यहां यात्रियों के रेस्क्यू के लिए मौजूद। इस हादसे की वजह से आज लगातार दूसरे दिन भी केदारनाथ की यात्रा हर तरीके से बंद है। सोनप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग और सोनप्रयाग गौरीकुंड पैदल यात्रा मार्ग पर आवाजाही 2 दिन से बंद। गौरीकुंड में 2500 से ज्यादा श्रद्धालुओं का रेस्क्यू पूरा हुआ है। खतरे को देखते हुए केदारनाथ धाम जाने के लिए सोनप्रयाग पहुंच रहे तीर्थयात्रियों को अब वापस लौटाया जा रहा है। उधर नैनीताल में लैंडस्लाइड होने की वजह से जो काला ढूंगी जाने वाला मुख्य मार्ग है वो बंद है। कई दिन से रुक रुक कर बारिश नैनीताल में हो रही है, पूरे उत्तराखंड में ही हो रही है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत में कमोबेश यही सिलसिला जारी है बारिश का। और ऐसे में तस्वीरें आज सुबह मल्लीताल घोड़ा स्टैंड के पास भारी लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ से बड़ी मात्रा मलबा जो है वो सड़क पर आकर गिरा। मलबे के साथ एक बड़ा सा पेड़ भी सड़क पर आकर गिर गया जिससे रास्ता बंद हो गया और मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मौके पर बुलानी पड़ी है। सड़क पर मलबा आ गया है, वाहनों की तो लंबी कतार लग गई है, वाहनों की आवाजाही इस रास्ते पर ठप। ये देखिए जेसीबी मशीन मौके पर पहुंचकर वो जो पेड़ आया था मलबे के साथ उसे सड़क से हटाती हुई ताकि कुछ रास्ता खुले और यहां पर वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो। लंबी कतार देखिए वाहनों की जो यहां पर लगी है। नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अब उत्तराखंड से मैं आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलती हूँ। यहाँ हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड हुआ जिसके बाद जो नकरोड चांजू मार्ग है वो बंद है। जब ये रास्ता बंद हुआ तो एक बाइक सवार ने फिर अनोखा रास्ता अपना लिया। बाइक सवार ने भारी भरकम बाइक को अपने सिर पर उठा लिया। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ये शख्स किसी बाहुबली से कम नजर नहीं आ रहा। कैसे बाइक, आप जानते हैं कितनी वजनी होती है बाइक, कितना भार एक बाइक में होता है। उस बाइक को इस शख्स ने अपने सिर पर उठा लिया। पत्थर पड़े हुए थे इस पूरे रास्ते पर, बाइक तो इस रास्ते पर चल नहीं सकती थी। तो बाइक सवार जिसने बाकी रास्ता बाइक पर बैठकर तय किया था, यहां पत्थरों की वजह से जब रास्ता बंद हुआ तो फिर इसने बाइक से उतरकर बाइक को अपने सर पर रखा और खुद रास्ता पैदल पार किया है बाइक को ढोते हुए। हालांकि बड़ा खतरनाक ये रास्ता है, बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर और इसका संतुलन भी बिगड़ सकता था, इसका पैर भी फिसल सकता था, कोई हादसा भी हो सकता था। लेकिन ये युवक, इसने हार नहीं मानी, सिर पर बाइक उठाई और देखिए कैसे रास्ता पार कर रहा है। इसके साथ एक और शख्स नजर आ रहा है, हो सकता है इसी का साथी हो, दोनों एक साथ बाइक पर सफर कर रहे हो। फिलहाल इसकी मदद करता हुआ वो नजर आ रहा है। अब आगे दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद की वजह से जल जमाव जगह जगह देखने के लिए मिल रहा है। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो शहर में जब भी बारिश होती है गुरुग्राम में तो लोगों के लिए मुसीबतें लेकर आती है बारिश। आज बारिश के बाद फिर वही मुसीबत का सैलाब। जगह जगह गुरुग्राम में
दरिया जैसे हालात, सड़कों पर पानी लबालब, क्या गली, क्या मोहल्ले, क्या चौड़ी सड़कें, हर तरफ कमोबेश एक सा नजारा। गुरुग्राम में पिछले दिनों जब बारिश हुई थी तब भी हालत ऐसी ही थी। प्रशासन जो है वो लाख दावे कर ले लेकिन इंतजाम नहीं कर पाता है, सिर्फ दावे ही करते रह जाता है गुरुग्राम प्रशासन। तस्वीर जहां प्रशासनिक लापरवाही की है तो दूसरी तरफ सरकारी जिम्मेदारी की। आप देख लीजिए कि किस तरह से जहां नगर निगम अपना काम ढंग से नहीं करा तो उसकी वजह से लगातार आप देखिए जलभराव हुआ। तो दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। घुटनों तक पानी है, फिर भी पानी के अंदर खड़े होकर गाड़ियों को निकलवा रहे हैं, भीग रहे हैं, ताकि जो आम लोग हैं, जो हमारे आपके जैसे आम राहगीर हैं, उनको समस्या ना हो। तो इसीलिए गाड़ियों को किनारे से निकलवाया जा रहा है ताकि बीचों बीच से कोई भी गाड़ी रुककर खराब ना हो। कई ऐसी गाड़ियां थीं जो कि बीच में रुककर खराब हो गई, तो उन्हें भी कुछ इसी तरह के जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं जो लगातार अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से हर मौसम में निभाते हैं, उन्होंने उन्हें बाहर करवाया, सारी चीजें करवाई। तो ये स्थिति आप लगातार देख रहे हैं। एक ही गुरुग्राम में ये दो तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही हैं, जहां पहली तस्वीर प्रशासनिक लापरवाही की है तो दूसरी तस्वीर सरकारी जिम्मेदारी की। कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता के साथ शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज, गुरुग्राम। वहीं दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में कल रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है अभी तक थमा नहीं है। अभी भी दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादल छाए हुए हैं, रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश भी हुई है बहुत जगह और हालात बेहद खराब बने हुए हैं। गाजियाबाद भारी बारिश के बाद यहाँ तो बड़ा हादसा हो गया। खतरे में आ रही है। एक सोसाइटी का बेसमेंट धंस गया। ये देखिए तस्वीर, ये धंसा हुआ बेसमेंट आपको नजर आ रहा है ना। ये गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक की सोसाइटी है और यहाँ पर बेसमेंट में पानी भरा, जलभराव की वजह से बेसमेंट की मिट्टी धंसी और हुआ ये कि इसके किनारे यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी थीं वो इसी बेसमेंट की मिट्टी में समा गई। कई गाड़ियाँ बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। फिर मौके पर क्रेन बुलाई गई और मलबे से एक एक कर इन गाड़ियों को बाहर निकाला गया। ये जरा इस गाड़ी का हाल देख लीजिए। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं है, इसी वजह से हादसा हुआ। लोग प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि जवाबदेही तय की जाए। ये तो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का मामला है। पानी निकासी की व्यवस्था है नहीं, ऐसे में पानी भरता जाता है, नींव कमजोर होती जाती है और देखिए किस तरीके से यहाँ गाजियाबाद में पूरा बेसमेंट धंस गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश के कहर की कुछ और तस्वीरें और रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। ग्रेटर नोएडा अब आपको लेकर चलेंगे। यहां तो सड़कें तालाब बन चुकी हैं, जगह जगह जलभराव है। इसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम भी लग रहा है। घंटों तक गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। ग्रेटर नोएडा की मैं बात कर रही हूं। आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। अभी इतना के सेक्टर 51 पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट जो सोसाइटी है उसके अंडरपास के नीचे खड़े हैं। यहाँ पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ पर दर्जनों वाहन इस अंडरपास के नीचे फंस गए हैं। लगातार जो प्रशासन है, जो कार्यक्रम की टीम है, वो इन वाहनों को निकालने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं जो कुछ बाइकें खराब हो गई हैं, कुछ गाड़ियां हैं, कुछ बस हैं वो खराब हो गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लोग अंदर से पैदल ही लेकर के जो है वो वाहनों को, बाइकों को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो बारिश हुई थी वो नोएडा जितना के लोगों के लिए आफत बनकर चुकी है। तो यहाँ हम बात करेंगे लोगों से, हम अंदर घुसेंगे पानी में, क्योंकि इनसे बात करेंगे। आपकी बाइक खराब हो गई थी जी, कब से फंसे हुए थे आप? मैं तो अभी आया हूँ। देखिए कहीं ना कहीं परेशानी के सामना जरूर करना पड़ रहा है और लोग भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फैमिली को लेकर के स्कूटी पर जा रहे हैं, लेकिन लोग फंस गए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये स्थिति यहाँ पर हर सेक्टर की यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर बता दें कि जिस तरह से और भी लोग यहाँ पर फंसे थे, बात करेंगे उनसे कि आप भी यहाँ पर बता रहे थे कि फंसे हुए थे। कब से फंसे थे आप यहाँ? मैं सुबह 5:30 बजे आ रहा था अपने ऑफिस से। 5:30 पौने 5 बजे की बात है ये। और वहाँ से मैंने गाड़ी लेके आया, वहाँ तक निकलने के बाद गाड़ी फंस गई। बगल से ट्रक निकला, गाड़ी घूम गई, बंद हो गई।
दो लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, अथॉरिटी के किसके मुझे नहीं पता। एक मैं गाड़ी का शीशा खोल के चिल्ला रहा हूँ कि भाई मैं डूब रहा हूँ यहाँ पे, एक बंदा निकल के नहीं आया। 112 पे मैंने कॉल करी, वो तो पुलिस वालों को शुक्र है 10 मिनट में पुलिस आ गई। उन पुलिस वालों ने भाग के मेरी जान बचाई है। नोएडा में भी बारिश ने जो प्राधिकरण है उसकी पोल खोल के रख दी है। शहर की सड़कों पर नोएडा में जल भराव है, पानी की निकासी हो नहीं रही। नोएडा के कई सेक्टर्स जहां सड़कें जलमग्न हैं, लोगों को आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये नोएडा का हाल आप देख रहे हैं, और ये नोएडा में कोई बीचों बीच नदी नहीं है, ये सड़क है। सड़क हालांकि पानी में गुम है क्योंकि सड़क पर पानी भरा हुआ है। वहीं प्रयागराज के संगम क्षेत्र में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। दोनों नदियों में उफान के चलते हालात गंभीर होते जा रहे हैं। पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से संगम क्षेत्र में स्थित बड़ा हनुमान मंदिर का जो गर्भगृह है पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। इसके बाद मंदिर के कपाट अब बंद करने पड़े हैं। प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घाटों पर मौजूद दुकानदारों को, तीर्थ पुरोहितों को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया है। सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। संगम क्षेत्र में जल पुलिस, एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। जिले में 88 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं जो हर वक्त अलर्ट मोड पर हैं। प्रयागराज के संगम नगरी में गंगा और यमुना नदी एक बार फिर से अपने उफान पर हैं। हालांकि कुछ दिन पहले पानी जो है वो पूरी तरीके से घट चुका था, लेकिन 3 से 4 दिनों में पानी में जिस तरह से वृद्धि हुई है, आप देख सकते हैं कि ये रिवर फ्रंट रोड है जो कि पानी की पूरी तरीके से आगोश में आ चुकी है। और अब देखिए पानी लोगों के घरों पर पहुंचने लगा है, क्योंकि जब हम कुछ दिन पहले आए थे तो पानी काफ़ी पीछे था, लेकिन अब देखिए पानी लोगों के घर के पास पहुंच रहा है, दुकानों में पहुंच रहा है, और अब धीरे धीरे ये पानी गलियों में भी प्रवेश करने लगा है। यानी कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो अब घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कितनी समस्याएं हो रही हैं? समस्या तो बहुत हो रही हैं, दिक्कतें भी हो रही हैं, आने जाने वालों को भी दिक्कत हो रही है, जो यहाँ के निवासी उनको भी दिक्कत हो रही है। भाई आदमी आने जाने में कहीं ऑफिस ऑफिस कहीं नहीं आ जा पा रहा है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा। प्रशासन की तरफ से क्या क्या मदद की जा रही है? प्रशासन की तरफ से मदद तो हो रही है। वहीं राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी बारिश से हालात बेहद खराब बने हुए, कई जगह जल भराव जिससे लोगों की परेशानी बहुत बढ़ा दी है। शहर से बिल्कुल सटा हुआ सूरवाल कस्बा है, और ये जो सूरवाल कस्बा है यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है। क्या मकान, क्या दुकान, क्या स्कूल, क्या अस्पताल, सब कुछ जलमग्न। अलग अलग इलाकों में जमा पानी को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, पंप लगाए गए हैं, लेकिन नाकाम या कह सकते हैं आप नाकाफी साबित हो रहे हैं ये प्रयास। राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला बारिश और बाढ़ के पानी से बेहाल है। तमाम सड़कें, तमाम रास्ते बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। कई गांव जलमग्न हैं, उनका शहर से संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। गांव टापू बने हुए हैं, गांवों के घरों में पानी घुसा हुआ है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सवाई माधोपुर शहर से सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूरवाल कस्बे में। कस्बे की जो पूरी सड़कें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं। और इस वक्त हमको गांव के अंदर दाखिल होने के लिए घुटने भर से ऊपर यानी तकरीबन 2-2.5 फीट पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो तमाम घर हैं, घर जो है वो पूरी तरीके से लबालब हैं। घर जाने वाले रास्तों पर भी कई फीट पानी भरा हुआ है। दरअसल ये स्थानीय लोग हैं, गांव में आना, बाहर सामान खरीदने के लिए जाना इनकी मजबूरी है। जो जल स्तर है वो कुछ कम जरूर हुआ है, 1.5-2 फीट तक पानी कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कहा जा सकता है कि जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की मुश्किलें हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि एक घर में इतना पानी भरा हुआ है कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जरूरी काम निपटाने के लिए इस तरीके से घुटने भर पानी में घुसकर बाहर निकलने के लिए, अंदर जाने के लिए मजबूर हैं। क्या करने इतने पानी में आप बाहर निकले थे? बच्चों के लिए बिस्किट लेने गए थे मार्केट। बिस्किट खत्म हो गया था? हाँ, बिस्कुट खत्म हो गया था। ये तो जान जोखिम में डालकर जाने जैसा है।
जान जोखिम में डाल के जाना पड़ेगा। सब बच्चे नहीं रहेंगे ना भूखे, उनके लिए तो लाना पड़ेगा। पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि जगह जगह पर सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में जो है यहाँ पर सड़कों पर चलना भी इतने पानी में बेहद खतरनाक है, क्योंकि गड्ढा कितना ज्यादा हो गया है, कितना बड़ा पोल है, ये समझ में नहीं आता है। और देखिए जिस जगह हम खड़े हैं, फिर से एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि घुटने भर से ज्यादा यानी करीब 2 से 2.5 फीट तक पानी है। ये मेन सड़क है। 2 दिन 3 दिन पहले तक इस पर वाहन जो है वो 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे, लेकिन आज यहाँ हालात ऐसे हो गए हैं कि नाव चलाने की नौबत आ गई है। अपने सहयोगी लोकेश और कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, सूरवाल कस्बा, सवाई माधोपुर। वैसे राजस्थान में बात सिर्फ सवाई माधोपुर की नहीं है, पूरा राजस्थान इस वक्त जमकर बादलों में भीग रहा है। अलग अलग शहरों में हालात तेज बारिश की वजह से खराब हो चुके हैं। बारां में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। आलम तो यह है कि लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। लोगों की मुश्किलें देखिए, इस तस्वीर को देखिए आप, ये घर के अंदर की तस्वीर है। कैसे लोगों का सारा सामान पानी में डूबा हुआ, लोगों के पैर पानी में डूबे हुए, सब कुछ पानी में डूबा हुआ। ये तो घर के अंदर की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा सड़कें जलमग्न हैं, देखिए तस्वीर आपके सामने है। प्रशासन ने कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। नेशनल हाईवे बताया जा रहा है, नेशनल हाईवे 27 जो है वहां भूस्खलन हो गया और सड़क पर आकर मलबा गिरा है। इसके अलावा ये नदियां जो हैं बारां में, वो भी उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से बारां में कई नदियां उफान पर बह रही हैं। और ये नेशनल हाईवे की तस्वीर भी अब आप देख रहे हैं। नेशनल हाईवे 27 पर भूस्खलन हुआ है और मलबा जो है वो हाईवे पर आकर गिरा है। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बाधित है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। सिंध नदी पूरे उफान पर बह रही है, लेकिन कुछ लोग पुल के ऊपर से नदी में छलांग लगा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। पुल पर सैकड़ों ग्रामीण खड़े होकर लोगों की छलांग लगाने का ये तमाशा देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। नदी में कूदने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं गोहद का जो वेस्ली डैम है वो ओवरफ्लो हो रहा है। लोग डैम के पास जाकर सेल्फी ले रहे हैं। जिले की चंबल, सिंध, वसेली, झिलमिल, ये तमाम नदियां हैं जो खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। माखन नगर तहसील के कई गांवों में नर्मदा नदी का पानी घुस गया है, जिससे कई गांव टापू बने हुए हैं। इन गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से टूट चुका है। आलम यह है कि बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ टीम की मदद लेनी पड़ रही है। एसडीआरएफ इन गांव के लोगों के लिए मौके पर तैनात है। खबर उत्तर प्रदेश की शामली से है। भारी बारिश की वजह से यहां हाहाकार मचा हुआ है। कई मोहल्ले तो ऐसे हैं जहां 3 से लेकर 4 फुट तक पानी भरा हुआ है। क्या सड़कें, क्या गलियां, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश का पानी घरों में घुस गया है। लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। शामली शहर का कोई मोहल्ला या कोई बाजार ऐसा नहीं बचा जहां पानी ना हो। 100 से ज्यादा मकान पानी से लबालब हैं। पानी से होकर गुजरने वाले कई वाहन बंद पड़ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि सीबी गुप्ता कॉलोनी में पानी भरने की वजह से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सरकारी स्कूलों के मर्जर वाले फैसले पर सियासी हंगामा बरपा है। देखिए, इस बीच यूपी सरकार ने प्राइमरी स्कूल्स के मर्जर पर बड़ा फैसला लिया है और वो फैसला क्या है ये मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। योगी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर किसी भी स्कूल को मर्ज नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी स्कूल में 50 से ज्यादा छात्र हैं तो उसे मर्ज नहीं किया जाएगा। साथ ही ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी स्कूल में 5 से ज्यादा छात्र हैं तो वहां उन स्कूल्स में 3 अध्यापक रखे जाएंगे। तो ये बड़ा फैसला है जो यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है। अब आगे अगली खबर का रुख करेंगे। जालंधर में
आपसी विवाद में एक 18 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कई लड़के मिलकर एक लड़के को मार रहे हैं। इस दौरान किसी में हिम्मत नहीं है कि इन लड़कों को रोके। चाकुओं से इस युवक पर हमला किया जा रहा है। हमले में युवक की मौत हो गई है। मृत युवक के परिजनों का आरोप है कि कुछ लोग युवक को घर से बुलाकर ले गए थे, बाद में युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी। आरोप है मर्डर करने के बाद आरोपियों ने घर पर भी हमला बोला था, घर खाली करने के लिए ललकारा भी था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या ये मामला किसी तरीके की रंजिश का मामला है, क्या प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। क्योंकि हमलावरों ने सिर्फ युवक की हत्या ही नहीं की चाकू से गोदकर, बल्कि घर पर जाकर ललकारा भी। पंजाब के मोहाली में जिम के भीतर पिस्तौल लहराने वाले पंजाबी गायक गिल माणुके को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिल माणुके पर आरोप है जिम में मशीन चलाने को लेकर विवाद हुआ था और युवक को पिस्तौल की नोक पर डराने धमकाने की कोशिश गायक ने की। इसी का सीसीटीवी फुटेज सामने है। इस पे साफ दिख रहा है सिंगर गिल ने युवक को रोककर उसे धमकाया, युवक को रोककर उसे पिस्टल दिखाई। लोग समझा भी रहे हैं, लेकिन गिल माणुके युवक को लगातार धमकाता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ आया एक और युवक भी धमकी दे रहा है। पुलिस ने इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर सिंगर और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। आज दोनों को मोहाली की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें एक दिन की पुलिस रिमांड में भेजने के आदेश दिए गए। पंजाबी गायक गिल माणुके के पर्चों का क्या, पर्चे तो मर्दाते ही पहनते हैं, गाना काफी मशहूर है। और अब खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां पलटन बाजार में कई दुकानों में चोरी के प्रयास के बाद दुकानदारों की सूचना पर पकड़ी गई आरोपी महिला ने पुलिस के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इसके बाद पूरे बाजार में हंगामा मच गया और जैसे तैसे इस महिला को काबू किया गया है। बताया जा रहा है महिला ने बाजार की कई दुकानों को निशाना बना रखा था। संदेह होने पर जब दुकानदारों ने निगरानी की तो चोरी के प्रयास का खुलासा हो गया। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी महिला ने न सिर्फ पुलिस से बदतमीजी करना शुरू कर दिया, ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों के साथ इस महिला ने धक्का मुक्की की, मारपीट तक करने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला का उग्र व्यवहार देखने के लिए मिल रहा है। बाद में महिला ने खुद को मासूम बताते हुए कहा कि उसका बेटा बीमार है, मजबूरी में उसे ये सब करना पड़ रहा है। उसने हाथ जोड़कर रहम की भीख भी मांगी। फिलहाल पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है, आगे उससे पूछताछ की जा रही है। खबर मेरठ से है। सड़क हादसे में 9 साल की बच्ची की दर्दनाक मेरठ में मौत हो गई। दरअसल एक डीसीएम ने स्कूल वैन को टक्कर मारी, जिसके बाद यह हादसा हो गया। लोग कह रहे हैं कि डीसीएम की रफ्तार बहुत तेज थी, इस वजह से हादसा हुआ है। हादसे वक्त वैन में करीब 8 बच्चे सवार थे, आर्मी पब्लिक स्कूल के ये सभी छात्र। घटना के बाद मौके पर तो चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने बच्चों को वैन से बाहर निकाला, पुलिस को सूचना दी, घायल बच्चों को अस्पताल भेजा गया, जबकि डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया। स्कूल वैन की हालत देखिए, किस तरीके से टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त स्कूल वैन और ये बच्चे, घायल बच्चे। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण ये टक्कर रही होगी। एक बच्चे की मौत हो गई है। और अब खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां बड़ा हादसा हुआ। अमृतसर में पेट्रोल से भरे टैंकर और कार के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद आग लगने से 2 लोग जिंदा जल गए। टैंकर का टायर फटने से टैंकर बेकाबू हो गया था। इसके बाद टैंकर और कार की टक्कर हो गई। दोनों वाहनों में जबरदस्त आग लग गई। कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें की गई, लेकिन 2 लोगों को नहीं बचाया जा सका, उनकी मौत हो गई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। पंजाब के अमृतसर में हुआ है ये दर्दनाक हादसा। बेकाबू टैंकर और कार में टक्कर, जिसमें 2 लोगों की मौत। उधर बारामूला में एक तेज रफ्तार बाइक सवार की सड़क हादसे में मौत हो गई। ये हादसा वारीपोरा इलाके में हुआ है और इसकी सीसीटीवी फुटेज सामने है। सीसीटीवी में सड़क पर गाड़ी आती हुई दिख रही है
और तभी तेज रफ्तार बाइक आई और सीधे डिवाइडर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक हवा में उछली, दूर जाकर गिरी। बाइक सवार की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोग बाइक सवार को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार का नाम आसिफ अहमद, ये कुंजर का रहने वाला बताया जा रहा है। देखिए किस तरीके से सीसीटीवी में ये पूरा हादसा कैद हुआ है। अचानक से तेज रफ्तार बाइक सवार और सीधे डिवाइडर से आकर टकरा गया। अब एक ऐसा वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूं जो गवाह है एक बहुत बड़ा हादसा टलने का। वीडियो है झूला टूटने का। सऊदी अरब में यह मामला देखा गया है। यहां अम्यूजमेंट पार्क में एक झूला अचानक टूटा, हड़कंप मच गया। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कई बच्चे इस झूले पर सवार थे। किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि मौज मस्ती के लिए जिस झूले पर वो सवार हो रहे हैं वही झूला उनके लिए मौत की सवारी साबित हो सकता है। लेकिन गनीमत तो ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। देखिए कैसे झूला टूटा लेकिन किसी की जान नहीं गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस तरह यह हादसा हुआ है उसमें तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं। 23 बच्चे घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, जान किसी की नहीं गई। अब आगे खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है। आदिवासी किसानों की जमीन पर बुलडोजर चलाने वाला मामला तूल पकड़ रहा है। कटनी के चिरूहला गांव में किसानों ने विरोध जताने के लिए कीचड़ से सने खेत में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासियों को जानना बंद करो, वन विभाग मुर्दाबाद, गरीबों को जानने वाली सरकार मुर्दाबाद, गरीबों को जानने वाली सरकार। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से नारेबाजी करते हुए यहाँ पर ये किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिश के बीच प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि खेत पर वो कई पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने किसानों की जमीन पर बुलडोजर चलवा दिया। करीब 20 एकड़ में लगी फसल देखते ही देखते सब मलबे में तब्दील हो गई। जिस वक्त गांव में बुलडोजर पहुंचा था उस वक्त पुलिस के साथ किसानों की जबरदस्त झड़प भी हुई थी। किसान आरोप लगा रहे हैं वन विभाग ने बिना किसी नोटिस के अचानक उनके खेत में घुसकर उनकी खड़ी फसल बर्बाद कर दी। पूरी धरती जो हम जमाने से बाप दादों से यहाँ करते आ रहे हैं, 50 साल से यहाँ पेट पाल रहे हैं और खेती करते, दाना हम यहाँ पेट पाल रहे हैं, पूरा हमारा नष्ट कर दिए गया। बिल्कुल कुछ नहीं बचा हमारे पास। 2022 सब जने की फसल बोई थी, सब चौपट कर दिए सर। कुछ नहीं बचा हमारे पास, बेदखल बेसहारा। तो ये आदिवासी किसानों की पीड़ा आप सुन रहे थे। वहीं रामगढ़ में एक टैंकर से 30,000 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया है। इस दूध को रामगढ़ हाईवे पर बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा था। आसपास के इलाकों में जमकर इस मिलावटी दूध की सप्लाई की जा रही थी। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने हाईवे पर टैंकर पकड़ा। ये टैंकर ओडिशा से यूपी लेकर जाया जा रहा था। दूध तस्कर टैंकर से हजारों लीटर मिलावटी दूध रोजाना बना रहे थे। टैंकर में केमिकल और पानी मिलाकर अवैध दूध का कारोबार किया जा रहा था। विभाग ने मिलावटी दूध को जब्त करने के बाद देखिए कैसे सड़क पर ही बहाकर इसे नष्ट कर दिया। ये जो पाइप से आप सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलते हुए देख रहे हैं, दरअसल टैंकर में ये दूध के नाम पर भरकर लेकर जाया जा रहा था, लेकिन दरअसल ये मिलावटी दूध है जो सेहत के लिए जहर है। और ये मिलावटी दूध उत्तर प्रदेश में लेकर जाया जा रहा था सप्लाई के लिए। 30,000 लीटर मिलावटी दूध टैंकर पकड़ा गया है। मिलावटी दूध का ये खेल ओडिशा रामगढ़ में चल रहा था। यहाँ पर मिलावटी दूध बनाया जा रहा है, टैंकरों में भर भर कर सप्लाई किया जा रहा है और ओडिशा से यूपी तक सप्लाई किया जा रहा है मिलावटी दूध। ऐसा ही एक टैंकर जब जब्त हुआ तो देखिए कैसे मिलावटी दूध सड़क पर बहाकर उसे नष्ट किया गया है। खबर बिहार से है, जहां राजधानी पटना में आरपीएफ ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। ये जो दोनों लड़के हैं वो चलती ट्रेन पर गेट पर बैठे पैसेंजर पर हमला कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने के लिए दोनों रील बना रहे थे इस तरीके के।
वीडियो में देख सकते हैं आप, आरोपी चलती ट्रेन में जो भी गेट पर बैठा हुआ दिख रहा है उस पर हमला कर रहे हैं। इस घटना का वीडियो जब वायरल हुआ तो आरपीएफ ने कार्रवाई की, दोनों युवकों की पहचान की गई, गिरफ्तार किया गया। घटना बिहार के नगरी हॉल्ट की बताई जा रही है। देखिए कैसे गेट पर बैठे यात्रियों को परेशान ये दोनों युवक कर रहे थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब खबर जौनपुर से है, जहां संवेदनशीलता तार हुई है। दरअसल दस्तावेज मांगने पर रेस्क्यू टीम संस्थापक को कमरे में बंद कर दिया गया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। यह मामला जौनपुर के कचहरी परिसर का बताया जा रहा है। जौनपुर रेस्क्यू टीम के संस्थापक अपनी निजी भूमि के किसी मामले को लेकर राजस्व विभाग के दफ्तर पहुंचे, जहां आरोप है कि दस्तावेज मांगने पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने ही उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी पहले तो, और फिर उन्हें कमरे में बंद कर दिया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो रेस्क्यू टीम के संस्थापक के साथ ये संवेदनहीनता। उधर झारखंड के गिरिडीह में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इतना ही नहीं, जमकर चले हैं लाठी डंडे। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले को पुलिस ने जाकर शांत कराया। तो ये जमीन विवाद से जुड़ा पूरा मामला है झारखंड के गिरिडीह का। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, लाठी डंडे तक चले हैं और बढ़ चढ़कर महिलाओं ने यहां पर एक दूसरे पर हमला किया है। दोनों पक्षों में महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल थी और एक दूसरे की पिटाई कर रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।